देखिए, मैं हमेशा एक बात कहता रहा हूँ कि खुदा ने अपनी पूरी बात क्या पिछले पैगंबरों अवतारों से कह दिया। अब उससे कुछ कहना नहीं है। अब उसके पास कोई और बात नहीं है जो कहे। या कुरान में खुदा ने सारी बात बोल कर रख दिया है। अब वो किसी से बात नहीं करेगा। अब वो कोई बात नहीं कहेगा। तो आज से 1400 बरस पहले खुदा ने अपनी सारी बात बोल कर रख दिया और अपना सारा राज खोल कर रख दिया। ये मोहम्मद के नबूवत रिसालत के बाद अब कोई बात नहीं कहेगा, कोई राज नहीं खुलेगा। अब वो किसी से बात नहीं करेगा। अब वो किसी को बात नहीं कहेगा। 1,24,000 पैगंबरों से जो कहना था उसने कह दिया, और आखिरी में मोहम्मद से जो कहना था उसने कह दिया, और जो राज खोलनी थी उसने खोल दिया। अब खुदा के पास कोई बात नहीं है। अब कोई खुदा के पास राज नहीं है। सारा राज मिराज पर बुलाकर मोहम्मद को बता दिया, और सारा बात जिब्रील के जरिए खुदा ने मोहम्मद से कह दिया उम्मतों के लिए। तो आज से 1400 बरस पहले जब नबी थे, मोहम्मद थे, तभी खुदा ने नबी से बात किया और नबी को अपना सारा राज खोल कर दिखा दिया। अब उसके पास कोई ऐसी राज बाकी नहीं है, कोई ऐसी बात बची नहीं है जो कहेगा और खोल कर दिखाएगा। ये मुसलमानों के हिसाब से मैंने बात किया है, मगर मैं जहाँ तक जानता हूँ ऐसी बात नहीं है। खुदा आज भी बात करता है। उसके पास बहुत सारे राज हैं जो आज भी खोलता है। बहुत सारी बात है जो आज भी बोलता है। उसकी वजह मैं बता दूं। मैंने एक बार नहीं कई बार कहा है कि क्या खुदा ने अपनी सारी बात बोलकर कुरान में और अपना सारा राज खोलकर मिराज पर अपना जुबान काट दिया, फिर अब नहीं बोलेगा। अपना मुंह बंद कर लिया, अब वो फिर नहीं बोलेगा। अपना सीना खाली कर दिया, अब वो कोई राज नहीं खोलेगा। तो हम भी ऐसे ही मानते थे, ऐसे ही मान कर बैठे थे। मगर मैं जब खुदा की बात सुनने लगा और खुदा अपना राज जब खोलने लगा तो मैं हैरान हो गया। हैरान इसलिए हुआ कि उसने तो सारी बात कुरान में कह दी थी, मुकम्मल बात, पूरी बात, और सारा राज मोहम्मद को बता दिया था। अब ये जो बात बोल रहा है, अब ये जो राज खोल रहा है, ये कहीं कोई दूसरा खुदा तो नहीं, ये कहीं कोई दूसरा गैरुल्लाह तो नहीं। मगर नहीं, ऐसा बात नहीं हुआ। बहुत सी राज अभी भी बाकी है, बहुत सी बात अभी भी बाकी है जो खुदा के सीने में
खुदा के दिल में मौजूद है, क्योंकि वो जिससे मोहब्बत करता है और जो उससे मोहब्बत करता है उससे रात दिन बात करता है, रात दिन बात करता है और उस पर अपना सारा राज खोलता है। तो आप ये दावे के साथ कह सकते हैं कि मोहम्मद से ही उसने मोहब्बत की थी और मोहम्मद ही खुदा से मोहब्बत किए थे। मोहम्मद और खुदा के बीच में ही मोहब्बत थी और वो किसी से मोहब्बत नहीं करता और कोई उससे मोहब्बत नहीं करता, इसलिए वो किसी से बात नहीं करता और वो किसी पर अपना राज नहीं खोलता, क्योंकि अब कोई भी खुदा से मोहब्बत नहीं करेगा और किसी से भी खुदा मोहब्बत नहीं करेगा। और जब कोई किसी से मोहब्बत ही नहीं करेगा तो बात क्या करेगा, अपना राज क्या बताएगा। तो न खुदा ही मोहब्बत करेगा किसी से, न कोई ही खुदा से मोहब्बत करेगा, तो फिर बात करने की सवाल ही नहीं है। आप एक इंसान से मोहब्बत नहीं करते तो आप उससे बात भी नहीं करते। आपसे कोई इंसान मोहब्बत नहीं करता तो आप अपना राज उस पर नहीं खोलते। तो जब आपसे कोई मोहब्बत करता है तब आप भी उससे मोहब्बत करते हैं, तो खूब बात करते हैं, खूब बात करते हैं और अपना सारा राज खोल करके रख देते हैं। तो इसी तरह से खुदा जब सबसे मोहब्बत करता है, खुदा जब सबसे मोहब्बत करता है तो बात भी सबसे करेगा और जो खुदा से मोहब्बत करेगा वो खुदा से बात करेगा। तो नमाज का मतलब क्या है और कुरान का मतलब क्या है? मतलब यही है कि कुरान का मतलब ये हुआ कि आप खुदा की बात सुन रहे हैं, जो खुदा ने कहा है कुरान में, आप उसी की बात सुन रहे हैं। और जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो खुदा आपकी बात सुनता है, आप खुदा से बात करते हैं। कुरान में खुदा आपसे बात करता है और नमाज में आप खुदा से बात करते हैं। तो ये बात तो हर नमाजी करता है, हर नमाज पढ़ने वाला करता है, हर तिलावत करने वाला सुनता है। मगर एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई जब आप कुरान खोलकर तिलावत करते हैं तो आपको लगता है कि खुदा मुझसे बात करता है? मैं कुरान से मुखातिब होकर बात नहीं करता हूँ, मैं सीधा खुदा से बात करता हूँ नमाज में, और सीधा खुदा बात करता है मुझसे। तो अगर कुरान पढ़ने में अगर ऐसा लगता है, बीच में अब कुरान नहीं है, खुदा की बात डायरेक्ट हम खुदा की जुबान से और अपनी कान से सुन रहे हैं, कुरान बीच से हट जाता है, अब डायरेक्ट बराह रास्त खुदा की बात आपको वैसे ही सुनाई दे रही है जैसे मोहम्मद को सुनाई देती थी। और नमाज में जब आप सजदे में झुकते हैं तो आप भी खुदा से बात करते हैं और आपकी बात खुदा सुनता है। तो ये अगर वाकई आपके साथ हो रहा है तो मैं बहुत खुश हूँ। नमाज में सजदे में जब आप जाते हैं तो आप जो बोलते हैं वो खुदा सुनता है, आपकी बात नमाज में सजदे में खुदा सुनता है, आपकी जुबान से और अपनी कान से। और ऐसे ही आप जब तिलावत करने बैठते हैं तो थोड़ी देर तिलावत करते, उसके बाद आप तिलावत करना बंद कर देते हैं, बस आपको खुदा से बात होने लगती है, खुदा आपसे बात करने लगता है, आपकी कनेक्शन खुदा से जुड़ जाता है। देखिए, नमाज का मतलब ही हुआ आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, रूह को खुदा से जोड़ना। कुरान का मतलब ही हुआ
खुदा को आपसे जोड़ना, बीच में एक सेतु बनना, बीच में एक ब्रिज बनना, बीच में एक सीढ़ी बनना, इस पर से आप खुदा तक पहुंचेंगे, आप तक खुदा पहुंचेगा। यह एक जरिया बनना, जिसके जरिए आपको खुदा की बात सुनाई देगी, आपकी बात खुदा को सुनाई देगा। तो बीच में एक जरिया है कुरान, एक जरिया है नमाज। नमाज के जरिए आप बोलते हैं खुदा को, कुरान के जरिए खुदा बोलता है आपको। तो ये जो चीज़ है सही है, मगर कब तक? जब तक उसकी बात उसकी जुबान से नहीं सुनेंगे। खुदा की आवाज़ खुदा की जुबान से निकलेगी और आपकी कान तक पहुंचेगी और आप सुनेंगे, तब आपको मुतमईन होंगे, तब आपको इत्मीनान होगा कि हाँ, आज हमको खुदा ने कहा है, आज हमने खुदा की बात खुदा की जुबान से सुना है। तो ये सुनने में जो लज्जत, जो मज़ा आएगी, कुरान पढ़कर नमाज पढ़ कर के नहीं आएगी। खुदा से बात करके जो खुशी मिलेगी, वो नमाज पढ़ कर के नहीं मिलेगी। नमाज का मतलब है खुदा से जोड़ना, वो आपको खुदा से जोड़ दिया, अब आप खुदा से बात कर रहे हैं। कुरान का मतलब है कि खुदा को आपसे जोड़ दिया, अब आप खुदा की बात सुनते हैं। मगर ये बीच में कुरान अगर रह गई और आप कुरान की ही बात सुन रहे, कुरान से ही आवाज़ आ रही है, कुरान के जरिए आवाज़ आ रही है, या आपकी बात नमाज के जरिए सुन रहा है, आप नमाज में जब जाते हैं तब वो सुनता है। तो ये शुरू में ठीक है, शुरुआत में ठीक है, इस पर ईमान, इस पर यकीन होना ठीक है। मगर जब आप वाकई कुरान को गहराई से पढ़ने लगेंगे, नमाज को गहराई से पढ़ने लगेंगे, तो आपको खुदा की बात उसकी आवाज़ में सुनाई देने लगेगा। जैसे आप रफ़ी का गाना सुने, और रफ़ी की आवाज़ में गाने वाले कई सिंगर्स हुए, उनकी आवाज़ में आप रफ़ी की गाना सुने, तो रफ़ी का गाया हुआ गीत, उसी को गाकर रफ़ी की आवाज़ में गाने वाले बहुत से सिंगर हैं, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं फंक्शन में, ऑर्केस्ट्रा में। मगर फिल्म में जो रफ़ी ने गाना गाया है, जो रफ़ी ने गीत गाया है अपनी आवाज़ में, अपनी ज़ुबान से, तो उसकी ओरिजिनल आवाज़ में, ओरिजिनल ज़ुबान में जो असर होती है आपके दिल पर, वो असर किसी के आवाज़ में नहीं होगी, चाहे जितना भी वो आवाज़ मिला कर गाए। क्योंकि आवाज़ तो मिला देगा, मगर रफ़ी तो दिल से गाते थे, उसका दिल रफ़ी का दिल जैसा नहीं है, जुबान से नहीं, दिल के गहराई से गाते थे, इसलिए उनका हर गीत दिल पर असर करते थे। ये लोग जुबान से गाते हैं नाम के लिए, पैसा के लिए, और वो पेशा नहीं था उनका, हॉबी नहीं थी, वो कुदरती था, वो शौक से गाते थे, इसलिए दिल के गहराई से गाते थे, इसलिए उनका हर गीत दिल पर असर करती थी। अब उन्हीं की गाई हुई गीत को कोई दोहराएगा, गाएगा उन्हीं के जैसा आवाज़ बनाकर, तो वो चीज़ आवाज़ में तो आ जाएगी, मगर उनका जो दिल का जज्बात था वो किसी की जुबान में नहीं आएगी। इसी तरह से खुदा ने जो बात कही मोहम्मद से जिब्रील के जरिए, और मोहम्मद ने आपसे बात कही कुरान के जरिए, और आपने जो बात कही खुदा से नमाज के जरिए, ये बात ठीक है, मगर इसमें दूरी बहुत है, नज़दीकी नहीं है। दूरी बहुत है, नज़दीकी नहीं है, ये बहुत दूर की बात हो गई। वो 7वें आसमान पर था, और आज से 1400 बरस पहले कहा था, और आप 1400 बरस बाद आज सुन रहे, कितनी दूरी? एक तो 7वें आसमान पर था, और आज से 1400 बरस पहले था। इतनी दूर आप हैं,
अब इस दूरी को जब नजदीकी में बदलेंगे तो आप या तो खुदा के करीब होंगे या तो खुदा आपके करीब होगा। नजदीकी कुर्बती नमाज से नहीं होगी, तिलावत से नहीं होगा, मोहब्बत से होगी, प्रेम से होगा, इश्क से होगी। और ये सब कब होगा? इसलिए बताया गया कि जब तक खुदा को तुम जानोगे नहीं, पहचानोगे नहीं, तब तक तुम्हारा खुदा से कोई गहरा रिश्ता नहीं होगा, गहरा संबंध नहीं होगा, गहरी कनेक्शन नहीं होगा। अब खुदा को जानोगे, पहचानोगे कब? जब उससे इश्क होगी, मोहब्बत होगा, प्रेम होगा, वो भी सच्चा, वो भी गहरा। तब तो वाकई आपके अंदर सच्चा इश्क, सच्ची मोहब्बत, सच्चा प्रेम और गहरा, इस गहरी मोहब्बत, गहरा प्रेम खुदा से है, तो आप उसके करीब हैं, वो आपके नज़दीक है। इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो आपके महबूब है, आप उसके महबूब है। बीच में मुझे आने की बात नहीं। एक डायरेक्ट बात होना, एक पत्र के जरिए, खत के जरिए बात करना, एक डायरेक्ट बात होना, एक याद में, ख्याल में, ख्वाब में बात होना। तो ये हम जानते हैं डायरेक्ट उसकी जुबान से और अपने कान से सुनना। उसमें क्या होती है कि वो जब बोलेगा तो सिर्फ उसकी बात नहीं, उसकी जज्बात भी होगा, उसके अंदर दर्द भी होगी, उसके अंदर तड़प भी होगा। आप भी बोलेंगे तो आपके अंदर दर्द होगी, तड़प होगा, मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा। इस बात में गहराई होगी, सच्चाई होगा, क्योंकि इसमें मोहब्बत है, प्रेम है, इश्क है, दर्द है। तब बात करने का कुछ मजा ही कुछ और होगा। और एक बात ही काफी नहीं होगी। एक महबूब से बात करना काफी नहीं है। बातों बातों में एक दूसरे में खो जाना है, एक दूसरे में गुम हो जाना है, वक्त का पता ही नहीं चले, एक दूसरे का होने का एहसास भी नहीं रहे। ऐसे लगे कि जैसे हम किसी दुनिया में चले गए, किसी और दुनिया में खो गए बात करते करते। इस तरह से खो जाना और इस तरह से खो जाना, यही मोहब्बत की पहचान है, प्रेम का, इश्क का पहचान है। तो दम में दम है तो दम है, न ये दम है न वो दम है। मतलब ये हुआ कि खुद में अगर खुदा है, खुदा में अगर खुद है तो मोहब्बत है, नहीं तो नहीं। तो यहाँ हम एक चीज देख रहे हैं कि खुदा अगर आप में मौजूद है और आप अपने अंदर के खुदा से बात कर रहे हैं और आपके अंदर का खुदा आपसे बात करता है, इसमें नमाज की, कुरान की बात कहाँ से आ गई? चलते फिरते, करते धरते, उठते बैठते, सोते जागते बात ही करेंगे आप उससे, और बात कभी खत्म नहीं होगी। बात सुनेंगे उसकी, बात कभी खत्म नहीं होगी। इसलिए मैं बोलता हूँ इसी बात, क्योंकि मैं 24 घंटा उसकी बात सुनता हूँ और 24 घंटा में उससे बात भी करता हूँ। और बाहर अर्श आजम पर बैठा हुआ खुदा को नहीं, अपने भीतर सीने के अंदर मौजूद खुदा से मैं बात करता हूँ। उसके लिए मुझे नमाज में, सजदे में जाने की जरूरत नहीं, उसके लिए मुझे कुरान खोलकर कुरान को पढ़ने की जरूरत नहीं। तो ये कब हुआ? जब मैं 3 साल नमाज पढ़ा और शिद्दत से, गहराई से, सच्चाई से, ईमानदारी से तिलावत भी किया। मगर इन 3 सालों में मेरे अंदर का खुदा जागा और उसने मुझसे बात करना शुरू किया। तब मैंने नमाज पढ़ना बंद कर दिया, कुरान पढ़ना बंद कर दिया, किताब पढ़ना बंद कर दिया, किसी का बात सुनना बंद कर दिया। उसके बाद से मैं सिर्फ खुदा की बात सुनता हूँ और सिर्फ खुदा से बात करता हूँ और खुदा की ही बात सबसे करता हूँ। ये जो जितनी बातें मैंने वीडियो में छोड़ी है, ये सारी बातें खुदा से सुनकर मैं बोलता हूँ। तो उसने एक ही बात को रिपीट नहीं करेगा, नई बात कहेगा, नया बात कहेगा,
और वही जो पहले बोल चुका है और उसी को लेकर नहीं बोलेगा। मगर आप अगर कुरान में सुनेंगे तो वही 1400 बरस पुरानी बात आप सुनेंगे, और नमाज में करेंगे तो वही दूरी बात बनी रहेगी। और से आजम पर वो बैठा हुआ, आप जमीन पर सिद्धे में बैठे हुए। तो नज़दीकी पैदा होना चाहिए, कुर्बती होनी चाहिए। इसके लिए मोहब्बत जरूरी है, प्रेम जरूरी, इसके जरूरी है। अगर ये आपके अंदर है तो मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं। आपसे खुदा 24 घंटा बात करता है, आप खुदा से 24 घंटा बात करते हैं। अब इसमें ये बात नहीं कि आप किस हालत में हैं, क्योंकि नमाज में पाक साफ होना जरूरी है, तिलावत में पाक साफ होना जरूरी है। मगर इसमें अब वो जिस्मानी पाकीज़गी, जिस्मानी सफाई से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि रूह की पाकीज़गी, रूह की सफाई हो गई। रूह पाक और साफ हो गया, दिल पाक और साफ हो गया, जहन पाक और साफ हो गया, और तो और आँख भी पाक और साफ हो गया। आपका नस नस जो गंदा खून थी वो भी साफ हो गया, वो भी पाक हो गया अंदर से। और ऊपर से बाहर से नहाकर पानी से पाकीज़गी हासिल करना, सफाई हासिल करना, ये पानी जो है आपको पाक कर देगा, आपको साफ कर देगा। ये ऊपर से चमड़े को पाक करेगा, साफ करेगा। मगर खुदा से जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा, तो भीतर से रूह से सफाई शुरू होगी। रूह साफ करेगा, दिल साफ करेगा, जहन साफ करेगा, आँख साफ करेगा, फिर आपके पूरे बदन के रोए रोए साफ होंगे। और ये सब जब साफ हो जाएगा तब खुदा साफ क्लियर आप में नजर आएगा, आपको क्लियर साफ खुदा दिखाई देगा। अब उस वक्त आप भी साफ हो जाएंगे पूरी तरह से, आपको भी वो साफ कर देगा पूरी तरह से। आप नहीं होंगे, खुदा होगा। और ये तब होगी जब मोहब्बत होगी, प्रेम होगा, इश्क होगा। और ये अगर जिंदगी में नहीं हुआ, जीवन में नहीं हुआ, तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। आप सोचते हैं कि नमाज पढ़ करके, तिलावत करके या कुछ नेकी वगैरह करके हम जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम से बच जाएंगे। मगर खुदा को पाने की बात कहाँ है? खुदा को कहाँ पाएंगे? यहाँ नहीं पाएंगे तो कहीं नहीं पाएंगे। इसलिए मैंने आज वीडियो में कहा है कि अगर खुदा को आपने दुनिया में नहीं देखा तो आप अंधे। इसलिए आप खुदा को कभी भी, कहीं भी, किसी जगह भी नहीं देख सकते। यहाँ नहीं देखेंगे तो कहीं नहीं देख सकेंगे, और यहाँ देख लेंगे तो हर जगह देखेंगे, हर जगह दिखाई देगा। तो यहाँ तो मौजूद है, आपके आसपास, आपके भीतर बाहर, जाहिर बातिन, और आप यहाँ नहीं देखेंगे। चारों तरफ मौजूद है, हर तरफ तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सौ है। और यहाँ आप नहीं देख रहे, चारों तरफ उसका जलवा है, चारों तरफ उसका चेहरा है, चारों तरफ वो है, और यहाँ आप नहीं देखे। यहाँ मौजूद है खुदा, खुदा का वजूद है, खुदा मौजूद है, उसका वजूद है, उसका जलवा है, और भी चारों तरफ है। ये नहीं कि मूसा को कोहितूर पर दिखाया, बस कोहितूर पर ही उसका जलवा है। हज़रत आजम पर, मोहम्मद को दिखाया, हज़रत आजम पर ही खुदा है। यहाँ कही जा रही कि हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सौ है। आपको दिखाई देता है हर जगह तू ही तू है, तेरा जलवा, तेरा चेहरा, चार सौ है। क्या आप इसको बोल देते हैं कि नहीं नहीं, खुदा तो हर जगह मौजूद है, महसूस होता है? महसूस होना अलग बात है, दिखाई देना अलग बात है। तो देखिए, दिखाई देना चाहिए। बिन देखे न होए प्रतीति, बिन प्रतीति न होए प्रीति। अब आपको कोई कहे कि खुदा को कोई नहीं देख सकता, खुदा को देखने के लिए आपकी आंखों में खुदा का नूर होनी चाहिए। और खुदा का नूर आपकी आंखों में जब होगी तो खुदा उस नूर से दिखाई देगा। आपकी आंखों में जो नूर है, इस नूर से दुनिया दिखाई देगी, और खुदा का जो नूर है वो आपकी आंखों में उतर जाएगी। अब उसको आप उसके नूर से उसको देखेंगे, और आपको खुदा के नूर से खुदा दिखाई देगा। मगर उसके लिए आपको मोहब्बत होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए। जब तक मोहब्बत नहीं होगी, प्रेम नहीं होगा, खुदा का नूर आपको मिलवे नहीं करेगा, खुदा का नूर आपको मिलवे नहीं करेगा। तो हर जगह खुदा का जलवा मौजूद है, खुदा का चेहरा मौजूद है, खुदा का नूर मौजूद है,
और आपको दिखाई नहीं देता है, तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, कहीं ना कहीं आप गलत हैं। जब यहाँ मौजूद है, उसकी वजूद है, उसका जलवा, उसका चेहरा और वो है, तो यहाँ नहीं देखेंगे अगर, तो फिर हम कहाँ देखेंगे? तो क्यों यहाँ नहीं देखते, क्यों आपको यहाँ नहीं दिखाई देती है? ये आपकी गलती है। ये नहीं कि हमको तो दिखाई नहीं देती, हम तो नहीं देखते, हम तो अंधे। क्यों अंधे हो? खुदा तुम्हें अंधा बनाकर रखेगा। अंधा बनाकर आलिमों ने रखा है, पंडितों ने रखा है, आंख पर पट्टी लगाकर आलिमों ने, पंडितों ने रखा है। वो तो तुम्हें आंख दिया है खुदा को देखने की, वो तो तुम्हें समझ दिया है खुदा को समझने की, वो तो तुम्हें इल्म दिया है खुदा को जानने की, वो तो तुम्हें पहचान दिया खुदा को पहचानने की, वो तो तुम्हें मोहब्बत दिया है खुदा से मोहब्बत करने की। इतना सब कुछ पाने के बाद तुम कहोगे कि मैं तो अंधा हूं, मुझे खुदा दिखाई नहीं देगा। तो आलिमों की बात है जो तुम्हें अंधा बनाकर रखे। खुदा तुम्हें अंधा नहीं बनाया है। आलिमों ने तुम्हारे आंखों पर टीने का चश्मा लगा दिया है, पट्टी लगा दिया है, पाबंदी लगा दिया, तुम खुदा को नहीं देख सकोगे। इससे उनका फायदा है, उसका दाल रोटी चलता है, बस इसीलिए। सब खुदा को देख लेगा तो फिर कौन जाएगा मस्जिद में? फिर मस्जिद में नहीं जाओगे तो आलिमों का क्या होगा? इसलिए वो आपको ऐसे कहते हैं कि नहीं नहीं, खुदा को कोई नहीं देख सकता है, किसी को खुदा दिखाई नहीं दे सकता है, हम सब अंधे हैं, हम सब खुदा को नहीं देख सकते। नहीं, गलत बात है। खुदा को देखने की आंख सिर्फ इंसान को ही दिया गया है और किसी को नहीं दिया गया है। खुदा ने इंसान को अंधा बना के पैदा ही नहीं किया है और पैदा करके उसको अंधा नहीं बनाया है। खुद नुमाई के लिए इंसान को पैदा किया और उसको अंधा बना करके कैसे करेगा? आपकी दुल्हन आपके सुहागरात में आए और आप अंधे होंगे तो उसका सजना संवरना बेकार ही न होगा, उसका श्रृंगार करना बेकार ही न होगा। तो ऐसे ही खुदा का सजना संवरना श्रृंगार करना किसके लिए? आपके लिए नहीं, तो इन जानवरों के लिए है, इन पेड़ पौधों के लिए है, इन पत्थर पहाड़ों के लिए है, इन चांद सितारों के लिए है। वो सजता है, संवरता है किसके लिए? आपके लिए नहीं। आपकी बीवी सजती संवरती किसके लिए? आपके लिए नहीं, दूसरे के लिए, आपके लिए ना। इसी तरह से खुदा अपनी खुदनुमाई करता है, अपने आप को सजाता है, संवारता है तुमको दिखाने के लिए। तुम देखो, और वो आंख दिया है। नहीं दिया होता तो हम दोष देते खुदा को, उसने तो आंख ही नहीं दिया है तो तुम देखो कहाँ से। मगर उसने इंसान को ही वो आंख दिया है, वो समझ दिया है, वो पहचान दिया है, वो निशानी दी है, ताकि वो हमें देखेगा, समझेगा, जानेगा, पहचानेगा और वो हमसे मोहब्बत करेगा। आप बस मोहम्मद को ही बोल दिए, बस वही उसका महबूब है, अब कोई नहीं होगा। वही उसको देखा, अब कोई नहीं देखेगा। ये गलत फहमी आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी, ये भ्रम आपको अपने भीतर से निकालनी पड़ेगी और खोजनी पड़ेगी कि खुदा को देखने वाली आंख मेरे अंदर बंद है तो खोलनी पड़ेगी। उसको खोलने के लिए आप कोशिश कीजिए, खुदा को देखने के लिए आप कोशिश कीजिए। आप तो डरते हैं कि खुदा को देख लेंगे तो और अंधा हो जाएंगे। अभी तो अंधा है, खुदा को नहीं देखते, और खुदा को देख लेंगे तो और अंधा हो जाएंगे, किसी को नहीं देख सकेंगे। अरे जो खुदा को देख लिया वो सबको देखता। हम तो सबको देखते हैं, हमको तो सब दिखाई देता है, मगर सब खुदा नजर आता है, सबको खुदा समझ कर देखते हैं। पहले कोई खुदा नहीं लगता था, अब सब खुदा लगता है, सब कुछ खुदा लगता है, क्लियर साफ। आंख बंद करके देखता हूँ, आंख खोल कर देखता हूँ, सब खुदा है, सब कुछ खुदा है। ऐसे मैं देखता हूँ। क्यों? मेरी आंखों में खुदा का नूर है, खुदा की मोहब्बत है, इसलिए मैं देखता हूँ। आपको भी दिखाई देगा अगर आपके अंदर खुदा का नूर, आपके अंदर खुदा की मोहब्बत होगी तो। अगर नहीं देखते हैं तो ये आपकी गलती है, खुदा की नहीं, ये गलती आपकी है। दिखने की कोशिश में आप अगर पड़ जाएंगे तो देख ही लेंगे। आपके अंदर वो आंख है जो खुल ही जाएगी, और नहीं तो किसी से कहेंगे। जैसे कोई अंधा हो गया
उसकी आंख में रोशनी नहीं है तो ऑपरेशन करा के देखेगा। ऐसे ही आप भी अपनी आंखों की ऑपरेशन कराएंगे और आंख को खोलेंगे, देखेंगे खुदा को। उसके बाद आपको खुदा हर वक्त, हर जगह, हर तरफ दिखाई देगा।